हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मॉरियस। अगली क्लास में आपका स्वागत। आप लोग एसएससी जीडी के अलग अलग चैप्टर पे सेट बना के हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग आज पढ़ाएंगे आपको रीजनिंग का सेट। रीजनिंग का पहला सेट होगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सभी रखे गए आपके। जीडी के लिए जो आपके क्वेश्चन बनते हैं 20-20 टॉपिक, आपके 20-20 क्वेश्चन का सेट आता है। 20 रीजनिंग के, 20 मैथमेटिक्स के, 20 हिंदी के, क्योंकि हम 3 टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको। तीनों टॉपिक के आपको सेट बना के देंगे हम लोग। कई सारे सेट करवाएंगे आपके। एक प्रैक्टिस, जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक, तो लगातार आप देखिएगा। एक बार समझ में आए, 2 बार स्पीड लगाइएगा। ठीक, लगाने की स्पीड मेंटेन करिएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम लोग, और बच्चों जोड़िएगा। आप एक बार शेयर कर दीजिए सब लोग। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी प्रयास करिएगा। ठीक, इसमें होता क्या है कि इसका संबंध जिसके साथ है उसका इसके साथ क्या संबंध होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों का अंतर जो है, तो इन जब से घटाओगे 343 आएगा। ठीक है, ये किसका, इसका आपका क्यू लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें जब घटाओगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, 512 किसका क्यू होता है, 8 का क्यू। यहाँ कितना आएगा, इसका एक बार घनमूल लेंगे, कितना आ जाएगा, 8। अतः ऑप्शन आपका ए से, इन दोनों के अंतर का घनमूल। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था। दूसरा देखते हैं हम लोग। उस विकल्प चयन कीजिएगा जो इसके संबंधित है। सादृश्यता है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध यहाँ क्या होगा। तो ध्यान देखो, हम लोग पहले 0.24 था, दो हम लोग बढ़ा के मतलब 100 का भाग लगाया गया। तो इसमें जो 100 का भाग लगाया गया है, तो आप भी इसमें 100 का भाग लगा देंगे, तो दशमलव आपका हो जाएगा 0.0303, 0.0303 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी सही है। सही है भाई, अच्छा। चल, 5 व्यक्ति पलक, करोल, रिसा, सलोनी और तीसा एक कार में यात्रा कर रहे हैं। कार में आगे 2 सीटें और पीछे 3 सीटें। रिसा कार चला रही है, रिसा जो है कार चला रही। ठीक, रिसा कार चला रही है। पलक कार के पीछे खिड़की वाली एक सीट बैठे हैं। कौन सी, पलक। पलक जो है पीछे खिड़की वाली सीट पर बैठी हुई है। एक सीट पर बैठना चाहती है। तीसा पलक के बगल में बैठना चाहती है, पलक के बगल में तीसा चाहिए। ठीक है, करोल तीसा से झगड़ा करती है। करोल जो है वो तीसा से झगड़ा करती है, तीसा पास नहीं बैठेगी। ठीक है, जिसके पास मान लो झगड़ा हो रही है उससे दूर रहेगा। तीसा झगड़ा करती है, उसके पास नहीं आएगी। तथा तीसा के साथ नहीं बैठती है। चालक के बगल में कौन बैठी है, तो अब सीधी बात, जो यहाँ नहीं बैठी तो यहाँ बैठेगा करोल। ठीक, अब बिटिया कौन बची थी इधर में, सलोनी। सलोनी इधर आ गई होगी। ठीक है, ये 5 लोग हो गए, 5 सीटर है गाड़ी। ठीक है, आगे चालक के बगल में कौन बैठी है, करोल बैठी हुई है। अतः ऑप्शन आपका ए से। ठीक, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केवल आपको ये क्वेश्चन आपके सभी आए हुए हैं और जीडी में ही आए हुए हैं। 2019 में आपका पेपर हुआ है, उसमें क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, सभी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। उस विकल्प का चयन करो जो पूर्णता करता हो, मतलब इसमें सीरीज दी गई है, इसको पूरा करना है। 45, 49, 58, 74। ठीक है, क्या जुड़े आपने, 4 जुड़ रहे हैं इधर। 18, 8 में तो 4, 18 में 8 9 जुड़ा इधर। 14 में तो 8 कम 6, 16। तो क्रम से जुड़ रहे, 4, 9, 16, 2 का वर्ग, 3 का 4, 25, 5 को जोड़ेंगे हम लोग, 5, 4, 9 और 7, 2, 9, 99 आएगा आपका। अतः ऑप्शन आपका सी सही है। कोई दिक्कत, बोलो बोलो। सीरीज पूछी गई तो पहले 4 का अंतर, फिर 9 का अंतर, 16 का अंतर, अब कितने का अंतर होना चाहिए, 25 का। क्रम में 2 का वर्ग, 4, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग आएगा। सही नहीं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चल, 4 में से एक और 3 अलग है, उसको बताइएगा। बोतल, बाल्टी, जार, ये सब भरने वाले हैं। ठीक, नदी आपकी जो है वो बहता हुआ पानी है। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका सी से। कोई दिक्कत, बोलो बोलो। भिन्न छांटना था तो वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो 35 से 40, 35, 40, 55, 80, 115 अंक निकालना है। तो आप देखें 5 बढ़ाया गया,
15 बढ़ाया गया, इधर आपका कितना हो रहा है 5, और यहाँ बचेगा 7, 7 में तो 5 25, 5 10 15 10 25 10 35 होगा, 35 10 45 जोड़ेंगे आप, 45 15 160, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 160। क्रम से देखो ध्यान से, 5 15 5 10 15 10 25 10 35 10 45, ठीक है। क्रम पे जोड़ रहे हैं आप, तो क्रम पे आप जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। बोलो बोलो, हम समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको एक कथन स्टेटमेंट दिया गया है, आपको 2 निष्कर्ष दिए गए, आप पता लगाना है। तो कथन दिया गया कुछ गाय हिरण है, कुछ गाय जो है हिरण, हिरण, ठीक है, और कुछ हिरण मछलियां हैं, ये मछली, ठीक है। अब ये समस्या इसमें आती है जब कुछ कुछ लाया जाता है, तो ये इसको काट सकता है, ठीक है, चित्र ऐसा डिफाइन हो सकता है, इसको काट जाए, नहीं हो सकता है। निष्कर्ष पहला, कुछ गाय मछलियां हैं, कुछ गाय मछली इसमें हो सकती हैं, इसमें नहीं हो सकती हैं, तो आप कहेंगे गलत है। कुछ मछलियां गाय, कुछ मछलियां गाय, ठीक है, कुछ गाय मछलियां, कुछ गाय मछलियां, सेकंड है कुछ मछलियां गाय, कुछ मछलियां गाय। देखो दोनों कंडीशन है, ये कहता कोई मछली गाय नहीं है, या कुछ होता तो ये आ जाता, तो आप यहाँ से कहेंगे ना तो फर्स्ट है ना ही सेकंड है, क्योंकि कुछ गाय मछली है और कुछ मछली गाय है। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो दोनों गलत है, ऐसी दोनों सही हो जाएंगे आपके। तो आप या तो दोनों सही दोनों गलत, या तो कहिएगा आप ना तो फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, तो ऑप्शन आपका बी सही, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाए आपका बी सही, कोई दिक्कत। देखो देखो इम्पोर्टेंट था। चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आगे आपको एक चित्र दिया गया है, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है आपसे। ए बना हुआ है, एक का दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो ए ही रहता है दर्पण, इसमें एक बड़ा लाइन है, ठीक, एक पास छोटा लाइन है। तो दर्पण में दाएं का बाएं चेंज होता है, दाएं का बाएं, ये वाला पार्ट इस साइड दिखेगा, तो मोटा वाला इस साइड आना चाहिए मोटा वाला आपका इस साइड होना चाहिए, और लंबी लाइन आपकी उस साइड हो जाना चाहिए, छोटी और लंबी। तो लंबी इसमें इस साइड है, ये तो गलती है आपका। अब इसमें इस साइड हो आपका जो पतला वाला हो, दोनों कंडीशन देखें हम लोग, एम एल लगा हुआ है, तो इसमें बराबर बराबर तो हो ही नहीं सकता है, तो लंबा एक होना चाहिए, एक लंबी लाइन हो ऊपर बराबर हो, ठीक है। इस साइड आपकी छोटी आ जाना चाहिए। क्रम से देखो, तो बी और सी और डी लगभग सेम जैसा, और ए में आपका ई वाली लाइन थोड़ी लंबी हो रही, तो सी आपका बीचों बीच से है, अतः ऑप्शन आपका सी से है। दिक्कत, दर्पण में दाएं का बाएं चेंज होता है, ये वाला पोर्शन देखो ध्यान से बराबर बराबर होना चाहिए, तो इसका बराबर आपका ये थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी क्वेश्चन बनता है, दर्पण का दाएं का बाएं, इसके जस्ट बीच से एक लाइन खींच दो आप ठीक है, ऐसे करके इस साइड के साइड, इसका साइड कर दो आप, तो आपका सी ऑप्शन बनेगा जाके, वही आपका सही है। ओके, टी आकृति दी गई है, ये पूछ रहा है किसमें अंतर निहित, ये जो आकृति आपको दी गई है किसमें अंतर निहित, मतलब किसमें छुपी हुई। तो आप ध्यान से देखो, ये देखा जाता है किसमें बन सकती है, तो इसमें तो पूरी नहीं जा रही, इसमें आप पूरी जा रही है, देखो ध्यान से, ऐसा हो सकता है, यहाँ देखना ऐसा आपका, ठीक है, दिख रही है आपको, अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक। इसमें अंतर निहित है, ये भी देखना होता है। सभी पेंसिल घर, कथन दिया गया सभी पेंसिल जो है, पेंसिल घर, घर, सभी पेंसिल घर, ठीक है, और सभी घर इरेजर, सभी घर क्या है इरेजर, इरेजर रबड़। निष्कर्ष, सभी पेंसिल इरेजर, सभी पेंसिल इरेजर है, बिल्कुल सही बात, पहला सही। सब देखो अंदर से जब बाहर जाएंगे तो सभी लगेगा, बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ लगेगा, ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा। कुछ इरेजर पेंसिल, कुछ इरेजर पेंसिल है, ये भी बात सही है, तो आप कहेंगे सेकंड भी सही है आपका। सभी इरेजर पेंसिल, सभी इरेजर पेंसिल, ये बात आपकी गलत है, क्योंकि बाहर से अंदर जा रहे हो तो कुछ लगना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे केवल फर्स्ट और सेकंड आंसर करता है, अतः ऑप्शन आपका ए से, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट। पदस्थता है, कभी का कविता संबंध है, कभी काम कविता को लिखना, उसी प्रकार अनुच्छेद गीत गलत बात, गणित साहित्य भी गलत बात, लेखक पुस्तक बिल्कुल सही बात, कभी कविता करता है लेखक पुस्तक लिखता है, अतः ऑप्शन आपका सी से, ठीक है, बहुत ही सटीक सा पदस्थान था। अब इसका संबंध इससे तो आगे बताना होगा आपको, तो उल्टा संबंध निकालिएगा तो अच्छा रहेगा।
3 आपका सी है, सी से 3 में से 1 कम 2, 5 में 1 कम 4, 8 में 1 कम 7, 12 में 1 कम 11, मतलब सभी में से 1 कम हो रहा है। ठीक है भाई, 1 कम आप भी कर लो। 4 में से 1 कम करोगे तो आप कहोगे 3 आएगा, सी सी। ठीक है, 5 में से 1 कम 4, डी। तो सी 5 1 6, 6 एफ है, एफ में से 1 कम करना है आपको। ठीक है, 6 में से 1 कम 5, ई आएगा। और 9 में से 1 कम, ये आई है आपका 9, 9 में से 1 कम 8, एच। सी ई एच तीनों में अभी। और 13 में 1 कम 12, एल। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, स्पीड बस मेंटेन करनी होती है, जल्दबाजी में बड़बड़ा के नहीं करना। अब बस एक बात देखना है, सही आसानी हो जाता है, आपको उस पर फोकस करना है बस, क्वेश्चन पे। ठीक है, ए 1 3 5 7 ही पता होगा, 1 और 1 मतलब इसमें 1 जोड़ा जा रहा है, 2 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 7 और 1 8 हो गया। ठीक है, तो 3 और 1 4, डी डी आएगा। 5 और 1 6, एफ आएगा। 6 और 7 और 1 8, एच आएगा। 9 और 1 10, जे आएगा। डी एफ एच जे अतः ऑप्शन आपका बी से। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल से अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। लड़कों के एक कॉलम में ए आगे से 15वां है, ए जो है आगे से कितना है, 15वां है। उसके पीछे 3 गुना है जितने कि उसके आगे है। आगे से 15वां है तो आगे 14 है, 14 तिया 42 पीछे। ए तथा ए कॉलम में ए आगे से 15वां है, उसके पीछे 3 गुना है जितने कि उसके आगे। ए तथा कॉलम के नीचे से 7वें लड़के के बीच कितने लड़के हैं, मतलब ए और पीछे 7वां हो। तो आप यहाँ देखो कि इधर 14 हो गए, इधर 42 हो गए। पीछे से अगर 7वां लेके आओगे, इधर देखना, इधर पूरे 42 लड़के हैं, 42 में से 7 कम कर दो तो 7 आपका होता है। तो पीछे से अगर 7वां बच्चा आएगा तो 7 लोग कम हो गए, तो बीच में 35 बचे। 42 में 7 कम 35, तो आप कहोगे ए और 7 के बीच में कितने लोग होते हैं आपके, 35 लोग। अतः ऑप्शन आपका ए से। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिंपल से। उनके बीच में लड़के हैं 7 में, पीछे से 7 में, पीछे 7 में, और इधर से 15वां ये था आपका। इनके बीच में इधर 14 बच्चे 42 बच्चे थे, 42 में से 7वां हो गया, 7 कम हो गए तो बचे कितने, 35। तो बीच में कितने लोग, 35। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। अभी पूछ रहा है सेव आम नारंगी, तीनों अलग अलग है। सेव आम नारंगी में कोई अलग अलग संबंध है, सेव आम नारंगी तीनों फल है, अतः ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो कुछ तो ऐसे देख लग जाते हैं, पी का अर्थ घटाना, क्रॉस का अर्थ गुणा करना, बाय का अर्थ जोड़ना, जेड का अर्थ भाग देना है। तो बताना है 54 जेड, जेड का अर्थ है आपका भाग देना 3, बाई का अर्थ आपका है जोड़ना प्लस 22, और क्रॉस का अर्थ है आपका गुणा करना 5। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करेंगे। तो पहले भाग लेंगे, 3 से भाग लगे 18 बार, 18 चौवन होता है आपका, 22 पंचे 15 का फ्लाई 1, 15 से 11 110, जोड़ देंगे 18, 128 आ जाएगा। 18 10 28। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका बी से। सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। कोडिंग आ गई है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी कह रहा है कि DHONI को ये लिखा जाता है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, बताना है। 4 8 15 14 9, 1 5 12 11 6। ठीक है, तो आप देखें सभी में से 3 कम हो रहे हैं, ध्यान दो। 4 में 3 कम 1, 8 में 3 कम 5, 15 में 3 कम 12, 14 में 3 कम 11, 9 में 3 कम 6। तो आप वही आप भी करेंगे। ठीक है भाई, जैसे 5 24 16 15 19 5, तो इसमें से सभी में से 3 कम करना। 5 में 3 कम 2, बी। और 24 में 3 कम 22, बी। 26 में से 3 कम
तो 24 में 3 कम होगा जाके 21 आएगा भाई, 21 यू आएगा, क्या आएगा यू, बी यू आकर के आएगा। ठीक, 26 में से 3 कम 23, 23 डब्लू, बी यू डब्लू। अच्छा पी था 16, 16 में से 3 कम आप करेंगे 13 आएगा, 13 मतलब एम। तो अभी 2 चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 16 है। ठीक है, 15 में 3 कम 12 एल, तो एम एल हो गया। अब 19 में 3 कम तो आएगा 16, 16 मतलब होता है पी, और 5 में 3 कम 2 बी आ जाएगा। अतः ऑप्शन आपका ए से। कोडिंग है, आनी चाहिए, हम समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अभी पूछ रहा है कि इसको पूर्ण करना है आकृति को, क्या होगा। देखो इसमें चौकोर था, चौकोर स्टार्ट हो गया। अब जो आकृति इस साइड, इसकी जस्ट उल्टी कर दो आप इस साइड, तो ऐसी आकृति बननी चाहिए, ऐसी करके। तो ऐसा किसी में दिख रहा है, ऐसा आपका यही है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अभी कह रहा है कि इसको पूर्ण करना है श्रृंखला को, एम 13 19 25 13 14 उल्टा लिखा हुआ है, 8 25 का 2, तो 13 से 19 हुआ, 6 जोड़े गए। या फिर इधर देख लो आप, 13 6 और 19 और 6 25। अब 25 और 6 करोगे, 25 एक 26, तो 5 आएगा, 5 मतलब ई, और ए और 5 का उल्टा 22, 22 मतलब बी, ई और बी आएगा। ठीक है, ई और बी, अतः ऑप्शन आपका ए से। कोई दिक्कत, ध्यान दो, इसमें आपके +6 हो रहे हैं, तो +6 करना है। 13 6 19, 19 6 25, 25 6, 25 में 6 जोड़ोगे तो 25 1 26, 5 आएगा, 5 मतलब ई, और ई का उल्टा 22। ठीक है, तो हो गया आपका। 4 समूह दिए गए, उसमें से आपको बताना है कौन सा एक भिन्न है, उसे बताना आपको। तो देखो ध्यान से, 17 19 23 12 14 18 6 8 12 14 16 18। देखो ध्यान से, 17 2 19, 12 2 14, 6 2 8, 14 2 16, सही। 19 से 23 क्या जोड़े गए आपके 4, 14 4 18, 8 4 12, और 16 और 2 18। यहाँ पे 2 हैं, इसमें सब में आपके कितने कितने हैं 4 4, तो सब में 4 4 हैं, इसमें 2 हैं, तो ये अलग हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका डी से। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, हम समझते हैं 20 मिनट हुए होंगे लगभग, कुछ बातचीत में लगभग है। तो इस टाइप पे आप आसानी से करें, जब समझा रहे तब इतना टाइम लग रहा है, जब आप आसानी से करेंगे तो कुछ जल्दी हो जाएगी। आप थोड़ा स्पीड मेंटेन करिएगा, समझने प्रयास बढ़ाइएगा, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद।